हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बिना बुनाई के, बिना क्रोशिया के, बिना कोई फ्रिल के मार्केट में महंगे मिलने वाले डोरमेट पायदान को घर पर बनाएंगे फटे पुराने कपड़ों से। और बिल्कुल देखिए आसान तरीका है और घर पे जो आपके कपड़े पड़े हुए हैं पुराने, उनसे ही आपका बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने ली है एक पुरानी शर्ट। आपके पास कोई पुरानी शर्ट है, कोई पुरानी बेडशीट है, कोई पुराना ऐसा कपड़ा पड़ा है, तो उससे आपको देखिए कपड़े को कट कर लेना है। कोई भी थाली या प्लेट की हेल्प से ऐसा सर्कल हमको बना लेना है। बड़ा छोटा साइज आप अपने हिसाब से ले सकते हो। मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज की थाली ली है और उसी के साइज में मैंने शर्ट का कपड़ा कट कर लिया है। अब हमको साड़ी से निकलने वाली ये बेकार फोम सीट लेना है। तो साड़ी या कपड़े जब भी हम मार्केट से खरीद के लाते हैं तो ऐसी बेकार फोम सीट आ जाती है जिनका कोई यूज नहीं होता है। तो ऐसी ही चीजों का हमको यूज करके बहुत ही प्यारा सा आइडिया मैं आपको बना के दिखाने वाली हूँ। तो प्लीज वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है। और वीडियो बना ये जो डोरमेट है ना, इसको बनाने का जो तरीका है बहुत ही आसान है। तो देखिए हमने फोम सीट के छोटे छोटे टुकड़े मैंने अच्छे से सेट करके ऐसे रख लिए हैं। और ऊपर एक कपड़ा मैंने और कट कर लिया है इसी के साइज का। और अच्छे से मैं बीच बीच में पिन अप कर लेती हूँ। तो देखिए मैंने अच्छे से पिन अप कर लिया। अब पिन अप करने के बाद में हमको ऐसे देखिए 2-2 इंच की दूरी पे ये लाइनें बनानी है। और एक बार जब सीधी लाइनें बन जाएगी तो ऐसे हम देखिए इसको क्रॉस करते हुए भी लाइनें बना लेंगे 2-2 इंच की दूरी पे। अब ये जो लाइनें हमने बनाई है इन पे हमको सिलाई लगाना है। और यदि आपके पास फोम सीट नहीं है तो आपको क्या करना है, बीच में 3-4 लेयर आपको साड़ी की या फिर दुपट्टे का जो कपड़ा होता है उसकी 3-4 लेयर आपको बीच में रखनी है, जिससे कि ये मुलायम और गुदगुदा गुदगुदा आपका बनके तैयार हो जाएगा। अब मैंने यहाँ पे देखिए ये जो चौक से हमने जो निशान लगाए हैं उन पे ही हमको यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो जैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ वैसे ही सिलाई लगा के इसकी हमको क्विल्टिंग कर लेनी है। इस मेट को बनाने में आपको देखिए बिल्कुल भी ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी और बिल्कुल नया आइडिया है। और बनाने का जो तरीका है बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे हम देखिए जितने भी हमने निशान लगाए थे उन पे सभी पे हमको ऐसे सिलाइयां लगानी है। और सिलाई भी आपकी आसानी से लग जाएगी क्योंकि यहाँ पे देखिए ज्यादा मोटा कपड़ा नहीं है, बिल्कुल पतला है। पतली लेयर मैंने यहाँ पे देखिए बीच में रखी है, तो आसानी से आपकी सिलाई हो जाएगी। आपको ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा इस तरीके से सिलाई लगाने में। तो मैंने एक तरफ पहले देखिए पूरा सिलाई लगा के इसको तैयार कर लिया। अब जो हमने क्रॉस में जो निशान लगाए थे उन पे भी हम सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरीके से जैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ वैसे ही आपको सिलाई लगा के तैयार करना है। बहुत ही आसान तरीका है। और 4-5 सिलाइयां हमको देखिए सीधे में लगानी है और 4-5 सिलाइयां क्रॉस करते हुए लगानी है। तो ये देखिए अच्छे से ये बीच के कपड़े हमारे सेट हो गए हैं। जो फोम सीट थी वो हमारी अच्छे से सेट हो गई है कपड़ों के साथ में। यहाँ पर जो साइडों में एक्स्ट्रा जो फोम दिख रही है और जो कपड़े हैं उनको हम कट करके अलग कर देंगे। तो ये देखिए कितना फिनिशिंग से हमारा ये सर्कल बनके तैयार हो गया है और एकदम मुलायम है। अब मैंने यहाँ पे छोटी छोटी पट्टियों को जोड़ के लंबी पट्टी बना ली है। और 3 इंच इसकी चौड़ाई है और सर्कल को नाप लेना है, जितनी लंबाई होगी उतनी लंबी पट्टी हमको यहाँ पे लेना है। और ये देखिए जो नीचे वाली साइड में हमको रखना है, तो जो साइड मेरी नीचे रहेगी ना मैंने उसको ऊपर कर लिया है। और यहाँ से पट्टी को थोड़ा सा किनारे से फोल्ड करते हुए हम यहाँ पे देखिए पट्टी को ऐसे डबल करते हुए रखेंगे एक जगह पे। और पूरा देखिए जैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ आधा इंच कपड़े को किनारे पे दबाते हुए वैसे ही हम इसको पूरा ऐसे घुमाते हुए हम सिलाई लगाते जाएंगे। बहुत ही आसान तरीका है और मार्केट से भी अच्छा मेट आपका बनके तैयार होगा। इसको आप डोरमेट के जैसे यूज कर सकते हो, टेबल मेट के जैसे यूज कर सकते हो, डेकोरेशन पे आप इसको कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा बनके तैयार होगा। तो वीडियो पे बने रहिएगा कि मैंने इसको कैसे बना के तैयार किया है और इसका फाइनल लुक देखे बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। अब देखिए सिलाई हमने लगा ली। अब ये जो पट्टी थी इसको हमको सामने की तरफ पलटना है। तो जहां से हमने देखिए दोनों किनारे थी वहीं से सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। और सामने की तरफ आधा इंच ऐसे पट्टी को पलटते हुए हम पूरा राउंड पे सिलाई लगाते जाएंगे। बहुत ही आसानी से आपकी सिलाई लग जाएगी। और जो लोग भी आज वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा। और यदि आप जो जो लोग भी पहली बार चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा
और बेल आइकन को ऑन करिएगा, जिससे मेरी जो लेटेस्ट अपडेट है वो आप तक पहुंचती रहेगी। अब यहाँ पे हमको देखिए अलग अलग कलर के कपड़े लेना है, कोई भी साड़ी का दुपट्टे का कपड़ा आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, और कटोरी की हेल्प से या कोई ढक्कन प्लेट की हेल्प से छोटे छोटे सर्कल हमको यहाँ पे कट कर लेना है। और ये जो सर्कल की लंबाई जो है ना वो 5.5 इंच बाई 5.5 इंच है। अब हमको सुई और धागा लेना है। मैंने अलग अलग कलर के सर्कल इस तरीके से एक साइज पे कट कर लिए हैं, और ये जो सर्कल है इसको किनारे से देखिए ऐसे फोल्ड करना है थोड़ा सा, और सुई और धागा लेंगे और लंबे लंबे हमको यहाँ पे सिलाई लगानी है। किनारे से देखिए थोड़ा थोड़ा कपड़ा हम ऐसे फोल्ड करते जाएंगे और लंबी लंबी सिलाई लगाएंगे, जिससे कि ये जल्दी जल्दी बन के तैयार होगा। बहुत ही प्यारा फ्लावर हमारा यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगा, और इसको बनाने में आपकी ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। 2-3 घंटे पे बहुत सारे फ्लावर आप बैठे बैठे हाथों से बना के तैयार कर सकते हो। ना तो बुनाई करना है, ना क्रोशिया चलाना है, ना तो घंटों आपको साड़ी को कट करके फ्रिल बना के तैयार करना है। तो बस आप इस तरीके से देखिए बैठे बैठे थोड़ी थोड़ी सिलाई लगा के इस तरीके से फ्लावर बना सकते हैं। अब इसको खींच लेंगे हम, तो ये हमारा फ्लावर बन के तैयार हो जाएगा। और इस तरीके से अच्छे से सिलाई लगा के हमको इसको यहाँ पे कंप्लीट करना है। अब देखिए जो फ्लावर हमारा बना है ना, इससे कोई भी धागा वगैरह हमारा नहीं निकलेगा, क्योंकि किनारे किनारे पे हमने जो है वो थोड़ा थोड़ा कपड़ा फोल्ड किया है। तो बिल्कुल फिनिशिंग के साथ हमारा ये फ्लावर बनके तैयार हो गया है। चलिए अब दूसरे कपड़े पे मैं फ्लावर बना के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे दूसरा कलर का मैंने कपड़ा लिया है, किनारे से थोड़ा सा कपड़ा हम फोल्ड करेंगे, आधे इंच से भी कम कपड़ा हमको फोल्ड करना है, और उसी पे हमको ऐसे देखिए लंबी लंबी सिलाइयां लगानी है। तो इस तरीके से हम सिलाई लगाते जाएंगे, और अभी जब पूरा किनारे किनारे पे हम कपड़े को फोल्ड करते हुए सिलाई लगा लेंगे, तो जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा पूरा राउंड पे, तो इसको थोड़ा सा हम खींचेंगे धागे को, तो ये फ्लावर के शेप में हमारा आ जाएगा। बहुत ही आसान तरीका है दोस्तों, एक बार इसको बना के आप जरूर ट्राई करिएगा। ज्यादा कोई भी मेहनत इसको बनाने में नहीं लगती है, और बनने के बाद इतना सुंदर और प्यारा बन के तैयार होगा ना। यदि आप इसको डोरमेट के जैसे बनाना चाहते हो ना, तो भी ये आपके काम आएगा, या फिर आप इसको टेबल मेट के जैसे भी यूज कर सकते हो। आपके यहाँ पे कोई स्टूल है, टेबल है, तो उसके ऊपर आप इसको डेकोरेशन के जैसे भी यूज कर सकते हो। मैंने इसको राउंड शेप पे बनाया है, आप इसको ओवल शेप पे भी बना सकते हो, और चौकोर शेप पे भी बना के आप तैयार कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे देखिए अलग अलग कलर के रंग बिरंगे फ्लावर बना के तैयार कर लिए हैं, और इनको बनाने में मुझे 2 घंटे लगे थे। तो आराम से आपको भी 2-3 घंटा तो लग ही जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देखिए ये फ्लावर हमारे बन गए हैं। अब ये जो हमने मेट बना के तैयार करी थी ना, इसकी लंबाई चौड़ाई देखिए 15 इंच बाई 15 इंच है। तो इसका हम 20 सेंटर निकाल लेते हैं। तो ये मैंने 20 सेंटर निकाल लिया, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अब मैंने 20 सेंटर निकाल लिया। अब यहाँ पे सुई और धागा लेंगे, और एक फ्लावर लेंगे, और बीच में इस तरीके से ये जो हमने निशान लगाया है वहां पे रखना है, और सुई और धागे से अच्छे से देखिए ऐसे हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे हम इसको देखिए ग्लू की हेल्प से नहीं चिपकाएंगे, हम सुई और धागा से सिलाई लगाएंगे, क्योंकि जब सुई और धागे से हम सिलाई लगाएंगे तो ये लंबे टाइम तक चलेगा। और ग्लू से आप इसको चिपकाओगे ना, तो जब आप इसको 1-2 बार वॉश करोगे तो ग्लू जो है वो निकल जाएगी। या फिर आप यदि ग्लू यूज करना चाहते हो तो कपड़े वाली ग्लू यूज करिएगा, या फिर जो हॉट ग्लू गन आती है उसका यूज करके आप इसको बना सकते हैं, तो ये लंबे टाइम तक चलेगा। तो अभी तो मेरे पास देखिए सुई और धागा है, तो मैं सुई और धागे से सभी पे सिलाई लगा लेती हूँ। तो इस तरीके से देखिए बीच में एक फ्लावर हमने सुई और धागे से अटैच कर लिया, उसके बाद में फिर हम ऐसे पूरा राउंड पे इन फ्लावर को रखते हुए हम यहाँ पे सुई और धागे से एक के बाद एक सिलाई लगाते जाएंगे। तो इस तरीके से जैसे मैं सिलाई लगा रही हूँ वैसे ही आपको भी सिलाई लगा के इसको बना के तैयार करना है। तो ये देखिए इतना हमने इसको बना लिया। अभी जो फ्लावर हमारे बच गए हैं उन पे भी मैं सिलाई लगा लेती हूँ, और फिर दूसरी लाइन भी हम सिलाई लगा के ऐसे ही तैयार कर लेंगे। इसी तरीके से तीसरी लाइन और चौथी लाइन। बड़ा साइज जितना बड़ा जितना छोटा आप इसको बनाना चाहते हो अपने हिसाब से, जिस भी शेप पे आप इसको बनाना चाहते हो उस शेप पे आप इसको बना के तैयार कर सकते हो। बहुत ही आसान तरीका है, और बहुत ही जल्दी ये बन के तैयार हो जाता है। इस तरीके के
आइटम यदि आप मार्केट से खरीदेंगे तो बहुत महँगे मिलेंगे। तो क्यों ना यदि हमारे घर पे फटे पुराने कपड़े हैं, बेकार फ़ोम पड़ी है, तो हम इनको घर पे बना के तैयार कर लें, जिससे जो ये बेकार चीज़ें हैं, इनका भी यूज़ हो जाएगा और कुछ यूज़फुल सी चीज़ भी बन के तैयार हो जाएगी और हमारे जो पैसे हैं, वो भी बिल्कुल भी खर्च नहीं होंगे। तो बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे मैंने इसको बनाया है। पुरानी शर्ट, बेकार कपड़े और जो महिलाएँ होती हैं ना, तो सिलाई वगैरह तो करते ही रहती हैं, घर पे तो थोड़ा-बहुत सामान तो पड़ा ही रहता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा ये बन के हमारा तैयार हो गया है मैट। इसको आप चाहो तो टेबल मैट जैसे यूज़ कर लीजिए, देखिए कितना फिनिशिंग से बना है। बहुत ही सुंदर ये बन के तैयार हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको टेबल मैट के जैसे यूज़ कर सकते हो या फिर आप इसको दरवाजे के सामने रख के डोरमेट पायदान के जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। आप इसको किसी भी शेप पे बना के आप तैयार कर सकते हो। तो प्यारा-सा ये आइडिया था। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को भी पसंद आया होगा और मुझे तो ये बहुत ही पसंद आया। प्लीज़ आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताना आपको ये आइडिया कैसा लगा।